हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 3 चैप्टर 4 जिसका नाम है द नाउन और नाउन में नंबर, यानी कि संज्ञा में हमको नंबर पढ़ना है, वचन पढ़ना है। वचन क्या होता है ये जानना है, यानी कि वह संज्ञा शब्द जिससे या जो अपनी मात्रा को दर्शाता है वही हमारा वचन कहलाता है। वह संज्ञा शब्द जो अपनी मात्रा को बतलाता है कि वो कितनी मात्रा में है, वो संज्ञा कितनी मात्रा में है, तो वह शब्द जो ये दर्शाता है कितनी मात्रा में है वो नंबर कहलाता है, वचन कहलाता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे। नंबर यानी कि वचन, यानी कि ए नाउन वर्ड that tells us of its own quantity. A noun word एक संज्ञा शब्द that जो या जो की टेल्स बताता है अस हमें, जो हमें बताता है ऑफ इट्स ओन क्वांटिटी अपने खुद की मात्रा को, यानी कि वह संज्ञा शब्द जो अपनी खुद की मात्रा को हमें बताता है वो वचन कहलाता है। जैसे यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं इज कॉल्ड नंबर, यानी कि वह संज्ञा शब्द जो अपने मात्रा को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड अ नंबर। नंबर क्या कहलाता है, नंबर, यानी कि क्या कहलाता है, वचन कहलाता है। जैसे चेयर, बॉयज, ये दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल जैसे चेयर दिया है, ये प्लूरल नंबर में है, ये बॉय है, ये प्लूरल नंबर, यानी कि चेयर का मतलब कुर्सी, ठीक है, और चेयर्स का मतलब कुर्सियां। उसी तरह बॉय मीन्स लड़का और बॉयज मीन्स लड़के। ये दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है। अब देखें जो नंबर होते हैं इनके काइंड्स, नंबर के काइंड्स, तो इसके काइंड होते हैं, इसके काइंड हम देखेंगे, काइंड्स ऑफ नंबर। ये होता है हमारा, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। इंग्लिश में हमारे दो वचन होते हैं। कितने वचन होते हैं, दो वचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है ये ध्यान से सुनेंगे। यानी कि सिंगुलर नंबर एक वचन वह होता है या वह संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है, सिंगुलर नंबर कहलाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए noun that denotes of a single person, place or thing, that denotes one person, place or is called singular number. For example, boy, chair, man, etc.
सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यानी कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है वो हमारा क्या कहलाता है? सिंगुलर नंबर कहलाता है, एक वचन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक वचन कहलाता है। जैसे बॉय, चेयर, मैन, etc। तो ये सिंगुलर नंबर हो गया। अब प्लूरल नंबर देखेंगे। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर क्या होता है? ए नाउन that denotes more than one person, place or thing is called plural यानी कि वह संज्ञा शब्द या वह संज्ञा जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता है वो हमारा प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहलाता है। कौन सा वचन कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। बहुवचन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, चेयर्स हो गया, बॉयज हो गया, मेन हो गया, इसी यानी कि वह संज्ञा जिससे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियां, लड़के, मनुष्यों, ये प्लूरल नंबर। यानी कि जो बहुवचन वह संज्ञा शब्द, जैसा कि एग्जाम्पल से भी क्लियर है, डिफिनीशन से भी क्लियर है, वह संज्ञा शब्द जो एक से अधिक व्यक्ति का, ये ध्यान रखेंगे, एक से अधिक, जब एक का बोध कराएगा, एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा। सिंगुलर जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएगा तो प्लूरल। बस इतना ध्यान रखेंगे। तो ये इसका डिफिनीशन था। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ नियम दिया हुआ है कि सिंगुलर नंबर को प्लूरल में हम कैसे बदलते हैं या बदलने के क्या क्या नियम है। तो देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम। अब देखें, सिंगुलर से प्लूरल बदलने के कुछ नियम हैं, यानी कि किसी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बदलते हैं। तो देखेंगे आप लोग, पहला नियम है कि नाउन के अंत में यस लगा करके, नाउन के अंत में यस लगा करके हम क्या करते हैं? प्लूरल बनाते हैं। जैसे लिख देंगे हम बॉय है, इसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज। उसके बाद गर्ल है, इसका प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। ये चीज है, यानी कि नाउन के अंत में क्या लगा करके? यस लगा करके प्लूरल बनाना। ये हो गया। दूसरा नियम ये है कि नाउन के अंत में यस लगाकर, नाउन के अंत में यस लगा करके प्लूरल बनाना। तो देखें ऐसे कौन से नाउन है जिनको हम यस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे बुश, बुश दिया हुआ है, ब्रांच दिया हुआ। ये दो एग्जांपल आप समझेंगे। यहाँ पे देखें, इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा बुशेस, ये हो जाएगा ब्रांचेस, ब्रांच। यानी कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो यस लगा करके प्लूरल बनते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो यस लगा करके प्लूरल बनते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है?
कि कब हम यस लगाएंगे, कब यस लगाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है तो यस लगा लें और मन कर रहा है तो यस लगा लें, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका नियम है, क्या नियम है, अगर अंत में, नाउन के अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, यक्स, ओ ये दिया हो, एस एच, सी एच, डबल एस, यक्स, ओ ये दिया हो, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, ईएस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। क्या लगा करके प्लूरल बनाते हैं, ईएस। किस नाउन को, अंत में डबल एस, सी एच, एस एच, यक्स, ओ ये दिया हो तो ईएस लगा के बनाएंगे, बाकी सबको हम ईएस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। तो ये था एस और ईएस लगा करके प्लूरल बनाना। अगला नियम हमारा दिया है कि नाउन अंत में वाई को आई ई एस में बदल कर, अगर कोई ऐसा नाउन है जिसके अंत में वाई आ गया है तो उसको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। जैसे बेबी आ गया है या बॉडी आ गया है, ऐसे तमाम एग्जाम्पल। अंत में क्या है, वाई है। तो यही चीज बताया जा रहा है कि अगर नाउन के अंत में वाई हो तो उसके स्थान पे हम आई एस लिख करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहां पर देखें, बेबी दिया है, प्लूरल हो जाएगा, वाई के स्थान पे देख लेंगे आई ई एस, वाई के स्थान पे आई ई एस। बॉडी दिया है, वाई के स्थान पे आई ई एस। अच्छा, एक चीज यहां पर देख लें आप लोग, यहां पे देखेंगे अंत में क्या है, वाई है, यहां पर भी अंत में वाई है। तो आखिर क्यों इसके साथ यस लगाया गया है और इसके साथ आई एस लगाया गया, इसका यही फैक्ट है। ध्यान देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मन करेगा यस लगा देंगे, मन करेगा आई एस, दिक्कत हो जाएगा। अंतर क्या है दोनों में, कहां हम यस लगाएंगे, कहां यस लगाएंगे, ध्यान से सुनना है। अगर जो वाई है उसके पहले, अगर वाई के पहले अगर कोई हमारा वावेल है, अगर वाई के पहले वावेल है तो उसको हम यस लगा के प्लूरल बनाएंगे। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो उसको हम ईएस लगा करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे वाई के पहले डी है, डी कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम वाई को आई एस में बदल लेंगे। यहाँ पे क्या है, वाई के पहले क्या है, वो है जो कि एक वॉवेल है, तो वहां पे हम सिर्फ ईएस लगाएंगे। बस यही फैक्ट है, बाकी दूसरा कोई फैक्ट नहीं है। अब देखते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम देखेंगे, 3 हो गया आपका। चौथा नियम देखें, चौथा नियम देखेंगे कि अगर चौथा नियम है नाउन के अंत में एफ या एफ.आई. को VES में बदलकर, VES में बदल करके प्लूरल बनाना। जैसे वाइफ दिया है, बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे आपको। ओल्फ दिया है, ओल्फ दिया है, वाइफ दिया, ओल्फ दिया है, और उसके बाद हाफ दिया है, थीफ दिया है। तो तमाम एग्जांपल ऐसे मिलेंगे जिनके अंत में क्या हो, वाई है, एफ और एफ.आई. हो। तो उसको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, VES को बदलकर, यानी कि एफ या एफ.आई. को VES में बदल करके, अथवा एफ या एफ.आई. के स्थान पे VES हम लिख देते हैं। तो जैसे वाइफ्स, यहाँ पे WOLVES, ये हो गया प्लूरल नंबर। अगला नियम क्या कह रहा है, 5वां नंबर इसका देखेंगे। कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो आर्यन
अथवा ईएन लगा के प्लूरल बनते हैं, यानी कि नाउन के अंत में REN या EN लगाकर प्लूरल बना। कह रहा है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो REN या EN लगा करके प्लूरल बनते हैं। जैसे ऐसे कौन से एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे ऑक्स और चाइल्ड, ये दो एग्जाम्पल है नाउन के अंत में REN अथवा EN लगा करके। तो ये आपको एक बार याद कर लेना पड़ेगा या एक बार देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नाउन होंगे जिनके अंत में हम EN लगाएंगे REN। हालांकि एक बार अगर इसको याद कर लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत गिने चुने ऐसे ही नाउन मिलेंगे आपको। जैसे ऑक्स दिया है तो उसमें EN लगा करके ऑक्सिजन हो गया। चाइल्ड दिया है वही है REN लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ नाम ऐसे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्स और चाइल्ड दिया हुआ है, REN अथवा EN सिर्फ ये लगा करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल नंबर हो गया। इसके बाद हमारा आता है 5 नियम हो गया। कह रहा है 6वां नियम देख लेंगे। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो वावेल को बदल करके हमारा प्लूरल बनता है। 6वां नियम देखेंगे। 6वां नियम देखेंगे, कह रहा है कि वावेल को बदल करके जो बीच में नाउन के बीच में जो वावेल्स दिया हुआ है उसको बदल करके हम प्लूरल बनाते हैं। ऐसे कौन कौन से नाउन हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैन ले लेते हैं, उसके बाद टूथ ले लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे, मैन हो गया, टूथ हो गया, फुट हो गया, तमाम ऐसे एग्जांपल मिलेंगे आपको। तो जो वावेल होता है उसको बदल के, वो मैन हो गया तो ये हमारा जो वावेल है उसको बदल करके, जैसे मैन का हो जाएगा मेल, मैन का प्लूरल मेल। उसके बाद टूथ है, इसका हो जाएगा टीथ। उसी तरह ओमैन है तो ओमेन हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो बीच के स्वर होते हैं, उनको चेंज करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो ये थे सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। जैसे हेयर हो गया, हेयर, डियर हो गया, सीप हो गया। ये तमाम ऐसे एग्जांपल मिलेंगे आपको। फिश हो गया, पीस हो गया। तो ये सभी हमारे सिंगुलर भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है। ये दोनों हमारे वही होते हैं। अब ये वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। वाक्य बतलाएगा कि वो सिंगुलर में यूज किया गया है या प्लूरल में। तो ये थे किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बदलने के नियम। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर और समझ में भी आया होगा। अगर न समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।